हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया? हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है? युग बीत गए और बीतेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आया। उगता है सूरज प्राची में, नित पाश्चिम में छुप जाता है। नित पाश्चिम में छुप जाता है। चलता है चक्र सदा क्रम से, ऋतुओं ने रंग दिखाया है। युग बीत गए लोग बीतेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आया। अच्छा ईमानदारी से बताइए, इस पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े बलवान पैदा हुए, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े गुरु घंटाल भी पैदा हुए हैं। वो जो दुनिया को क्या क्या दिखाना चाहते थे, हमने उनसे कहा कि तुम केवल एक पल का भी सूर्य की चाल में अंतर कर दो। पूरी दुनिया के कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो सूर्य की चाल में एक पल का भी। और अगली बात तो बहुत बड़ी आपके पास आ रही है। नभ मंडल नभ मंडल और निहारे जब ग्रह उपग्रह और सितारों को, किस बात के किस में लटके, नहीं पार अभी तक पाया है। युग बीत गए और अच्छा ईमानदार से बड़ा आनंद लेना परमात्मा के विषय में आनंद नहीं लेना चाहते हो बाबू। आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा। क्रिकेट के मैच में 11 इधर 11 इधर, दोनों टीमों में कितने खिलाड़ी होते हैं? 22 होते हैं। उनके बीच में गेंद कितनी होती है माताओं बोलो? एक गेंद एक होती है केवल। लेकिन आपसे पूछूं, क्या वो गेंद कभी आउट होती है कि नहीं? आउट हो जाती है वो गेंद। 22 खिलाड़ियों को चकमा दे करके एक गेंद आउट हो जाती है। या हमारे कमाल के परमात्मा के बारे में आइए। खिलाड़ी कितने हैं? एक। खिलाड़ी कितना है बोलो? और गेंद अनेक है, लेकिन आज तक कोई गेंद बोलो आउट नहीं गई। अरे कितना खिलाड़ी कभी सोचा है? और अगली बात में रंग भरा यह कौन व्यवस्था करता है? फल फूलों में रस रंग भरा यह कौन व्यवस्था करता है? पुष्पों में
में गंध सुगंध बसी जाने क्या इधर लगाया है। अब जरा ऑपरेशन चलेगा। शास्त्री जी कह रहे थे ना ऑपरेशन चलेगा। जब ऑपरेशन चलता है तो डॉक्टर मरीज को सख्त कर देता या इंजेक्शन लगा देता, ताकि ऑपरेशन चलता है ना तो लोग दुखी होते। अच्छा बोलो बोलो माताओं बहनों, इस फूल में जो रस और रंग भरा है, जो गंध है, इसमें सुगंध है, ये मनुष्य भर सकता है? बोलो। मनुष्य फूल बना देगा, मनुष्य केला भी बना देगा। देखो मैं कहां जा रहा हूं, जरा आनंद लेना। मनुष्य फूल बना देगा, मनुष्य केला बना देगा, आम बना देगा, सेब बना देगा, और मनुष्य भी बोलो बना देगा। लेकिन तुमसे पूछूं, क्या नकली बनाता है या असली बना सकता है? बोलो। अब जरा आनंद लेना, ऑपरेशन हो रहा है। अब मंदिर के अंदर जो भगवान बैठा रखा है, बोलो वो मनुष्य ने बनाया या भगवान ने? बोलो। मनुष्य ने बनाया या किसने बनाया? बोलो। आइए आइए, ऑपरेशन है, आइए। उसने किसने बनाई वो प्रतिमा? मनुष्य ने बनाई, मनुष्य ने बनाई। और मनुष्य हमेशा नकली बनाता है और परमात्मा बोलो असली बनाता है। केले के अंदर रस, केले के अंदर जो गुदा है वो मनुष्य डाल सकता है, आम में रस मनुष्य डाल सकता है। ए मेरी माताओं बहनों, अच्छा बोलो, मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति नकली, भगवान की मूर्ति असली। इस मूर्ति को पूजो, ये भगवान की मूर्तियां हैं, इनको पूजो ना। पूजने के लिए मना कोई नहीं करता। अरे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये देवता। अच्छा बोलो, भगवान की बनाई हुई को पूजना चाहिए या इंसान की बनाई हुई को? बोलो मेरे देवताओं, जिस दिन भगवान की मूर्तियों की पूजा होती थी तो हम दुनिया के शिरोमणि कहलाते थे, और जिस दिन से इंसान की बनी मूर्तियों को पूजने लगे तो हम गुलाम बन गए। कितनी बड़ी। इसलिए मेरी माताओं, तुम अपनी पूजा करवाया करो। अपनी पुत्र वधू को कह दे, बेटी मेरे से ज्यादा तुझे देवता दिखता है, कोई देने वाला ज्यादा दिखता है, तो तू उसकी पूजा कर लेना। और यदि मैं तुझे ज्यादा दिखाई देती हूं, अरे मेरी माताओं एक बार दौड़ करके आना। तुमने तो 9 महीने गर्भ में रखा, तुमने तो गोद में पाला है, तुमने तो पढ़ाया लिखाया है, बड़ा बनाया है। अरे तुमने तो शादी की है बेटी की, और शादी के बाद में पुत्र वधू को तू मंदिर में ले जाती है, तो गलती बोलो पुत्र वधू की है, गलती तेरी है माँ, तेरी गलती है। गलती तो तू खा गई, वो तो देवता को पूज रही है। इसलिए माताओं, तुम हो देवी, तुम हो पूजा के योग्य माताओं। अरे माँ से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा देव दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ मेरी माताओं बहनों। अब मैं यहाँ आता हूँ, इस चैप्टर पे आता हूँ, ये महान मूर्तियों को देख रहा हूँ मैं। अरे प्रतिमा बोलो हमारे घर में रहती है, प्रतिमा के लिए ना इनकार नहीं करता। कोई आदमी ये कहता है कि आर्य समाज मूर्तियों को नहीं मानता, वो अभी अंधविश्वास में है, वो अभी उसे पता नहीं है। आर्य समाज जो मूर्तियों की पूजा करता है, ऐसी तो बढ़िया पूजा दुनिया में बोलो कोई कर ही नहीं सकता बाबू। लेकिन लोगों की समझ में आएगा। हम तो मूर्तियों के भरोसे बैठे बैठे तो सोमनाथ मंदिर तक लुटवा दिए हमने, और कितने साल तक 750 साल गैरों के पैरों के नीचे रोने गए।
कभी बताएंगे, डोट डोट के छोड़ रहा हूं। अब मैं इन महान पुरुषों के पास जा रहा हूं माता, और मेरी माताओं बोलो, उस मूर्ति ने लाला लाजपत राय को पैदा किया तुमने किया? अरे बोलो माताओं, अरे 9 अगस्त 1925 को साइमन कमीशन लाहौर में आता है, और वो लाला लाजपत राय, जैसे ये बाबा बैठे मेरे बिल्कुल सामने नौजवान से पीछे, लाला लाजपत राय भी इतने ही तगड़े थे। ये लाला लाजपत राय बैठे, एक बार खड़े हो जाओ आप। हाँ, आप खड़े हो, इनके लिए ताली बजाओ। ये था लाला लाजपत राय, ऐसा था, ऐसा गठीला लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन राजनीति की व्यवस्था को देखने आया, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हर काले काले झंडे दिखाए और बोले, साइमन वापिस लौट जाओ, ये जनता तुम्हें पहचान सकी है, पहचान चुकी है, चले जाओ वापिस। और मेरी माताओं बहनों कहते, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में काले झंडे दिखाए विरोध में, तो साइमन कमीशन ने सैंडर्स को हुक्म दे दिया, आदेश दे दिया, लाठी चार्ज करो। और लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियों की बौछार पड़ी। मेरी माताओं बहनों, आपके लाल के ऊपर इतनी लाठियों की बौछार पड़ी कि लाला लाजपत राय में ढेर हो गए। लेकिन ढेर तो हो गए थे, लेकिन लाला लाजपत राय के आगे भी तो नौजवान बैठा है। ये नौजवान कौन है? ये सरदार भगत सिंह नौजवान है, छोटा सा है। लाला लाजपत राय को देखा, मरते हुए देखा, लाठियों की बौछार को देखा, और सरदार भगत सिंह ने संकल्प ले लिया कि सैंडर्स, तुझे आज के 10वें दिन दुनिया से विदा कर, तेरा नामो निशान मिटा करके रख दूंगा। और वही सरदार भगत सिंह ने, मेरी माताओं, तुम्हारे लाल ने 9 दिन लाला लाजपत राय का बदला ले लिया। अपने आप को पहचानिए मेरी माताओं, अपने आप को देखो, अपने आप। तो मैं तुम्हारे सामने पूरा नक्शा ही रख दूं। मेरे पूज्य आचार्य जी ने मुझे ये, जब मैं आदेश की कहता हूं कि गुरुदेव आप आदेश करिए, तो वो मेरा महान आचार्य, वो मेरा महान आचार्य, आचार्य नंद किशोर जी, वो कहते हैं, पुरुषार्थी जी आदेश नहीं, आप निवेदन करिए मेरे से। कितना महान होगा मेरे आचार्य जी के, एक बार जोरदार तालियां बजाएं आचार्य के लिए। वो महान पुरुष जिन्होंने गुरुकुल का नक्शा बदल करके रख दिया। मेरी माताओं बहनों, वो लाल भी तो तुम्हारी कोख में खेले हैं माताओं। लो, मैं कितने महान पुरुषों की तुम्हारे सामने क्या रख दूं? वधशाला रख दूं। आपने गौओं की वधशाला देखी होगी, आपने मुर्गियों की, बकरों की वधशाला देखी होगी। आज मेरे उन महान क्रांतिकारी महापुरुषों की वधशाला को भी देख लेना माताओं। जो भजन तुम्हारे सामने आ रहा है, और मेरे दादा गुरु स्वामी भीष्म जी का भजन आ रहा है।